ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 11 नवंबर को छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी का बहुत ही पावन सा दिन है। साथ ही साथ इस बार पड़ रही है मासिक शिवरात्रि, जो कि इस त्यौहार को, इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है ना। हम सबको ये भी पता है कि नरक चतुर्दशी पे यानी छोटी दीपावली पे 14 दीपक हमें लगाने चाहिए ज़रूर से ज़रूर। वो 14 दीपक कौन कौन से हैं? काफ़ी लोग के कमेंट आए, भैया कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, गोल बत्ती लगेगी या लंबी बत्ती? तो इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। कहाँ पे गोल बत्ती लगाओगे, कहाँ पे लंबी बत्ती, इसी की बात करने वाले। ठीक है, सिर्फ समझते जाएं, सुनिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जहाँ पर भी माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजन करते हो, वो 14 दीपक सबसे पहले आपको वहीं पे रख करके जलाना होगा। यहाँ पर हमें मिट्टी का दीपक लेना है, आटे के दीपक को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 14 दीपक तो आपको एक्स्ट्रा लेने ही लेने हैं, बाकी जितने जलाना चाहो जला सकते हो, कोई इशू नहीं है। 14 दीपक आपने जला दिए। अब उन 14 दीपक में से जो पहला दीपक होगा, जिस जगह पे आपने पूजन किया है माता लक्ष्मी के सामने, घी का दिया लंबी बत्ती का वहीं पे आपको छोड़ देना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। ठीक है, पहला दीपक आपको समझ में आ गया। दूसरे दीपक की बात करते हैं। अभी आपके पास में 13 दीपक हैं। उन 13 दीपक में से एक दीपक जिस जगह पे आप अपने घर में अनाज का भंडार रखते हो, मतलब जहाँ पे गेहूं रखा जाता हो, धान रखा जाता हो, चावल रखा जाता हो, जहाँ पे खाना पकाते हो, उस जगह पे एक दीपक लगाना है, जिससे कभी भी हमारे घर में धन संपदा की कमी ना हो, कभी भी अनाज की कमी ना हो, कभी भी खाने को लेकर के हमारी घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए यहाँ पे भी लंबी बत्ती का ही दिया लगाते हैं। एक बात और यहीं पे समझा दूँ, गोल बत्ती और लंबी बत्ती, जिस जगह पे गोल बत्ती लगाया जाता है वहाँ पे स्थिरता आती है। ठीक है, और जिस जगह पे लंबी बत्ती लगाई जाती है वहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, वहाँ पे बढ़ोतरी होती है। इसलिए अनाज वाली जगह पे लंबी बत्ती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी जगह, जिस जगह से आप पीने का पानी लेते हैं, स्रोत जो पीने के पानी का हो, चाहे आपके घर में आरओ लगा हुआ हो, चाहे आपके घर में नल लगा हो, समरसेबिल लगा हो, कुछ भी लगा हो, टोटी लगा हो, वहाँ पर एक दिया आपको लगाना होगा। यहाँ पर जो दीपक लगाओगे वो भी आपको लंबी बत्ती का ही लगाना है। ठीक है, घी का दिया लंबी बत्ती का। 3 दीपक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा दीपक आपको लगाओगे, चौथा दीपक यहाँ पे लगाना बहुत शुभ होता है, जहाँ से आप एक जमीन से होते हुए ऊपर चढ़ते हैं, और वो स्पेस होता है हमारी सीढ़ियों का। अगर आपके घर में सीढ़ी बनी हुई है तो एक दीपक आपको लंबी बत्ती का, घी का, अपने सीढ़ियों पे भी लगाना चाहिए। 4 दीपक यहाँ पे हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अपनी 5वें दीपक की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। वो है जिस जगह पे हम अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, उस जगह पे हमको 5वां दीपक लगाना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इसको खोल करके अंदर रख देते हैं। ये गलती भूल कर भी मत किया करिए। ठीक है, दीपक लगाना हो तो जो अलमारी हो जहाँ पे पैसे रखते हो उसके पास में रख दो, अलमारी के ऊपर रख दो, लेकिन ऊपर रखो तो ध्यान रखना कोई पेपर वगैरह ना हो, ताकि कोई दुर्घटना ना घट सके। इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखा करिए। कौन सा दिया लगाओगे? घी का दिया लंबी बत्ती का। 5 दीपक समझ में आ गए हैं। 6वें दीपक की हम लोग बात करते हैं, जो कि ये और ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे घर का मध्य बिंदु माना जाता है, और ये होता है हमारे घर का छत। आपके छत का जो बिल्कुल मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो, वहाँ पर एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का, यहाँ पे लंबी बत्ती नहीं लगाएंगे, कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का। क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वो नकारात्मकता को रोकता है, और नेगेटिविटी, नकारात्मकता को हमें क्या करना है? स्टोरेज करना है, यानी कि मतलब उसको स्थिर रखना है, यानी स्टेबल रखना है। तो वहाँ पर आपको गोल बत्ती का दिया लगाना होगा। ठीक है, 6 दीपक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी 7वें दीपक की तरफ, जो कि माता तुलसी के सामने लगाना है। कार्तिक का पर्व चल रहा है, माता तुलसी का ये तो महीना है, तो वहाँ पे हम दीपक कैसे भूल सकते हैं। 7वां दीपक माता तुलसी के पास में लगाओगे, और कई बार बता चुका हूँ, माता तुलसी के पास जब भी दीपक लगाया जाता है हमेशा गोल बत्ती का ही लगाया जाता है, घी का दिया। लंबी बत्ती का दिया माता तुलसी के सामने बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो गोल बत्ती का लगाएंगे। 7 दीपक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो 8वां दीपक होगा, जहाँ पर भी आपके घर के आसपास कोई भी कुआं हो, बावड़ी हो, नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, वहाँ पर जाएंगे और लंबी बत्ती का दिया उस जगह पे जलाएंगे। जिन भी लोगों के घर के आसपास अगर इस तरीके से कुआं, बावड़ी, तालाब नहीं है, तो आपको सेम दीपक लेके जाना है और अपने किचन में कहीं पे भी लगा देना है। ठीक है, 8वां दीपक आपको समझ में आ गया, घी का दिया लंबी बत्ती का।
8 हो गए। 9वें दीपक की हम लोग बात करते हैं, जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, चाहे वो आप सोने के लिए बिता रहे हो, चाहे आप पढ़ने के लिए बिता रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम करने के लिए बिताते हैं, उस जगह पे 9वां दीपक लगाओगे लंबी बत्ती का। ठीक है, 9 दीपक हो गए हैं। 10वें दीपक की हम लोग बात करते हैं, जो नाली निकलती है हमारे घर की, जो नाली निकलती है उस नाली वाले चैम्बर पर एक दीपक हमें लगाना चाहिए। इतना लगाने से भी हमारे घर में क्या होता है, दरिद्रता का वास नहीं होता। माता लक्ष्मी यहाँ से तो नहीं आती हैं, यहाँ से दरिद्रता आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे दरिद्रता को रोकने के लिए एक घी का दिया गोल बत्ती का आपको लगाना होगा। यहाँ पे लंबी बत्ती नहीं, घी का दिया गोल बत्ती का, जहाँ नाली है वहाँ पे चैम्बर पे आपको एक दीपक लगाना होगा। ठीक है, 10 दीपक की बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं 11वें दीपक की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव है ना, उनके पास में जाएंगे। अगर मंदिर में लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर नहीं है तो अपने घर में भी, जहाँ पे भी आप पूजन पाठ करते हो महादेव की, उनकी चौखट पे राइट साइड में, जब आप मंदिर में घुसने वाले होते हो वहाँ पे राइट साइड में आपको लगाना होगा एक घी का दिया गोल बत्ती का। महादेव के सामने हमेशा दीपक कौन सा लगाते हैं, गोल बत्ती का। ठीक है, 11 दीपक आपको समझ में आ गए हैं। बढ़ते हम लोग आगे अपने 12वें दीपक को। हम सबको पता है कि माता लक्ष्मी को आशीर्वाद मिला है महादेव से कि उनका निवास कहाँ पे होगा, हमेशा बेल पेड़ के नीचे। तो शाम के टाइम पे जितने दीपक मैंने बताए हैं, सारे दीपक शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही लगाएंगे। दिन में कोई नहीं लगाएगा कि दोपहर में लगा के चले आओ ना, आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगाना है। तो 12वां दीपक आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कहाँ पे लगाओगे, बेल पेड़ के नीचे लगाओगे घी का दिया लंबी बत्ती का। ठीक है, लंबी बत्ती का दिया जो भी व्यक्ति दीपावली पे या फिर दीपावली की नरक चतुर्दशी पे लगा देता है, उनके घर में कभी धन को लेके कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो 12वां दीपक कहाँ लगाओगे, बेल पेड़ के नीचे। 13वें दीपक की हम लोग बात कर रहे हैं, और 13वां दीपक आपको घी का दिया गोल बत्ती का शमी पेड़ के नीचे लगाना है, जिससे हमारे घर की जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म होती हैं। शमी पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति नरक चतुर्दशी पे घी का दिया गोल बत्ती का, यहाँ पे लंबी बत्ती नहीं, घी का दिया गोल बत्ती का लगाता है, उनके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती। ठीक है, 13 दीपक आपको समझ में आ गए हैं। एक और लास्ट जो दीपक है वो है 14वां दीपक। आपके घर का जो मेन गेट होता है, लोहे वाला तो एक है, वहाँ पे नहीं, लोहे वाले से जब अंदर एंट्री लेते हैं एक लकड़ी का मेन गेट आता है जहाँ से हम अपने घर के अंदर जाते हैं। 14वां दीपक आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना होगा। कभी भी आपके घर में धन संपदा को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट आपके क्लियर करना चाहता हूँ जिससे कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, है ना। पहली जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ वो ये है कि दीपक जो भी खरीदना है, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ और याद बार बार दिला रहा हूँ कि कुम्हार के यहाँ से डायरेक्ट खरीदना है, किसी शॉप से मत खरीदना। मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुम्हार से खरीदोगे उसकी दीपावली भी बहुत अच्छी होगी आपकी तरह। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, ये जो जितने भी दीपक मैंने बताए हैं घी का दिया, ये गौ माता के घी का होना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का घी यूज़ करते हैं, आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना बड़ा दोष लगेगा। कोई उपाय करो मत करो, लेकिन घी का दिया हमेशा कौन सा लगाओगे, गौ माता का ही घी होना चाहिए। अगर घी नहीं मिलता है तो ज़बरदस्ती कोई भी घी नहीं डालोगे। आप चाहें तो तिल का तेल लगा सकते हैं, आप चाहें तो सरसों का तेल लगा सकते हैं, बट कोई और घी यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ समझ में आ गई है। तीसरी चीज़ बात करते हैं कि मान लेते हैं इन एनी केस आप पूजा करने के लायक नहीं हो, आप पूजा नहीं कर सकते, बीमार पड़ गए हो, तो ज़रूरी नहीं कि घर की महिलाएं ही सारे काम को कर सकती हैं। आपका बेटा कर सकता है, आपकी बेटी कर सकती है, हस्बैंड कर सकते हैं, वाइफ कर सकती हैं, सास कर सकते, ससुर कर सकते, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। ये जो 14 जगह मैंने आपको बताए हैं, कोई अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भैया हमारे घर के आसपास कुआं नहीं है, हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। जितना पॉसिबल हो सके, वैसे जलाना तो 14 दीपक चाहिए। अब जितने जगह मैंने बताए हैं ये जगह आपको मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं इतने जगह लगा सकते हो तो इन 14 जगहों के अलावा जहाँ पे भी आपको मन करता हो 14 जगह पे तो लगाना ही लगाना। इसके बाद जहाँ पे भी लगा सकते हो पूरे घर को एकदम लाइटिंग से भर दो, दीपक की रोशनी से जगमगा दो। इतना पर्व
इतना सुंदर होता है। ठीक है, कोशिश करेंगे, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ इसीलिए कि इतना परेशान मत होना कि यहाँ नहीं जा पा रहे, वहाँ नहीं जा पा रहे। जहाँ पे भी आप पहुँच सकते हो ईजिली वहाँ पे लगाना दीपक को, है ना। और जहाँ जहाँ बताया है गोल बत्ती वहाँ गोल बत्ती, जहाँ बताया है लंबी बत्ती वहाँ लंबी बत्ती। लंबी बत्ती और गोल बत्ती की बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर मैं आप सबसे बहुत सारी बातें किया करूँगा। और वीडियो को लाइक सभी को करना है। वीडियो में कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब लगती हैं, ये बात भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ तो उसमें मैं कुछ सुधार कर सकूँ। ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।